हेलो दोस्तों, आज की समरी एक ऐसी किताब की है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। ये कोई जादुई किताब नहीं है, लेकिन ये आपको एक ऐसा मंत्र देती है जिससे आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़पति बनना क्या केवल किस्मत की बात है, या फिर इसके लिए बड़ी तनख्वाह, गाड़ियों के काफिले और चमचमाती जिंदगी चाहिए? अगर हाँ, तो शायद आज का ये वीडियो आपकी सोच को बदल दे। दोस्तों, द ऑटोमेटिक मिलियनेयर के लेखक डेविड बाच हमें एक ऐसा सिस्टम सिखाते हैं जो आपको बिना किसी बड़े त्याग के, बिना किसी जटिल योजना के और बिना किसी भ्रम के आपके वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचा सकता है। लेकिन इस सफर की शुरुआत हमारे मन से होती है। एक छोटा सा सवाल पूछिए खुद से, क्या मैं अपनी वर्तमान जिंदगी से खुश हूं? और अगर जवाब नहीं है, तो क्या आप कुछ ऐसा सीखने के लिए तैयार हैं जो आपकी जिंदगी बदल दे? इस किताब में कोई लंबे चौड़े सिद्धांत नहीं है, इसमें है तो बस एक सच्ची कहानी, जिम और सू नाम के एक साधारण जोड़े की कहानी जो लाखों लोगों की तरह एक साधारण जिंदगी जी रहे थे। वे कोई अमीर परिवार से नहीं थे, वे मिडिल क्लास में थे, लेकिन उनके पास एक अनोखा सिस्टम था। यह सिस्टम हमें सिखाता है कि पैसे कमाने और बचाने का सही तरीका क्या है। यह हमें बताता है कि कैसे पे योरसेल्फ फर्स्ट का सिद्धांत अपनाकर हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। और हाँ, इसमें कोई बड़ी बड़ी कुर्बानियां नहीं करनी पड़ती। सोचिए, क्या हो अगर आप सुबह उठें और यह जानें कि आपका बैंक अकाउंट खुद ही बढ़ रहा है। आप बिना किसी चिंता के अपनी पसंदीदा चीजें कर सकते हैं। यह सपना सच हो सकता है और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। आपका पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप हमेशा पैसे के पीछे भागें। दोस्तों, ये किताब केवल पैसे की बात नहीं करती, ये हमारे विश्वास, हमारी प्राथमिकताओं और हमारी आदतों को लेकर बात करती है। डेविड बक हमें सिखाते हैं कि कैसे छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब इतना आसान कैसे हो सकता है, इसमें कौन सा जादू है? लेकिन यकीन मानिए, ये जादू हमारे अंदर ही है, बस हमें इसे पहचानने की जरूरत है। तो आज के वीडियो में हम इस किताब के हर अध्याय को, इसके हर विचार को और इसके हर उस सीक्रेट को डिस्कस करेंगे जो आपको ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने की ओर ले जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक यात्रा है, आपकी अपनी यात्रा। इसलिए बने रहिए हमारे साथ और जानिए कि कैसे आप अपनी जिंदगी को खुद के लिए और अपने परिवार के लिए बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए, आज से हम एक नई शुरुआत करते हैं। एक ऐसी शुरुआत जहां हम सिर्फ सपने नहीं देखते, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलते हैं। बढ़ते हैं उस सफर की ओर जो आपके सपनों को आपके करीब ले आएगा। आपका स्वागत है ऑटोमेटिक मिलियनेयर की दुनिया में। मीटिंग द ऑटोमेटिक मिलियनेयर। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर बनना केवल किस्मत की बात है, या यह भी एक कला हो सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपकी सोच बदल देगी, बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा देगी। यह कहानी है द ऑटोमेटिक मिलियनेयर किताब के पहले अध्याय की, जहां लेखक डेविड बाक अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात के बारे में बताते हैं। डेविड उस समय अपनी मिड-20s में थे। वे एक लोकल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट की क्लास लेते थे। वहीं उनकी मुलाकात हुई जिम मैकिंटायर से, जो एक यूटिलिटी कंपनी में मिडिल मैनेजर थे। जिम 52 साल के थे और दिखने में साधारण, एकदम किसी आम इंसान की तरह। एक दिन जिम ने डेविड से पूछा कि क्या वे उनकी और उनकी पत्नी सू की फाइनेंशियल स्थिति पर चर्चा कर सकते हैं। जिम अगले महीने रिटायर होने की सोच रहे थे। यह सुनकर डेविड को थोड़ा आश्चर्य हुआ। एक ही कंपनी में 30 साल काम करने वाले, $40,000 सालाना कमाने वाले जिम क्या सच में अमीर हो सकते हैं? डेविड ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिम और उनकी पत्नी उनकी सोच को पूरी तरह बदल देंगे। लेकिन कहते हैं ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। कुछ दिनों बाद जिम और सू डेविड से मिलने उनके ऑफिस आए। जिम ने एक सादे पोलो शर्ट पहनी थी और सू ने अपने बालों को हल्के ब्लॉन्ड रंग में रंगा हुआ था। उन्हें देखकर डेविड को ऐसा लगा जैसे वे हाई स्कूल के स्वीट हार्ट हों। उनकी हंसी और एक दूसरे का हाथ पकड़े रखने का अंदाजा उनकी खुशी को बयां कर रहा था। जैसे ही बातचीत शुरू हुई,
जिम ने अपनी रिटायरमेंट के बाद की योजनाओं के बारे में बताना शुरू किया। डेविड को जिज्ञासा हुई कि कैसे जिम इतनी जल्दी रिटायर होने की सोच रहे हैं। डेविड ने पूछा, गाइस, इतना जल्दी रिटायर होने का प्लान कैसे? ज्यादातर लोग तो 50 के बाद भी ऐसा सोच नहीं पाते। जिम मुस्कुराए और बोले, आपको नहीं लगता कि हम अमीर हैं? डेविड हैरान थे। अमीर? आप इसे कैसे परिभाषित करते हैं? तभी जिम और सू ने अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स डेविड को दिखाए और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। उनके पास कोई कर्ज नहीं था। उनके 2 घर थे। एक उनका खुद का घर जिसकी वैल्यू $45,000 थी और दूसरा एक रेंटल प्रॉपर्टी जिसकी कीमत $3,25,000 थी। इन दोनों का लोन भी उन्होंने चुका दिया था। उनके रिटायरमेंट अकाउंट में कुल $6,10,000 और $72,000 थे। इसके अलावा $1,60,000 के म्युनिसिपल बॉन्ड्स और $62,500 की कैश सेविंग भी थी। डेविड को समझ में आ गया कि जिम सच में अमीर थे। उनकी कुल नेटवर्थ लगभग 2 मिलियन थी और सबसे बड़ी बात, उनका जीवन बेहद साधारण था। वे फोर्ड टॉरस चलाते थे और जिम अब भी अपनी 18 साल पुरानी घड़ी पहनते थे। डेविड ने उनसे पूछा, आपने यह सब कैसे किया? जिम मुस्कुराए और बोले, आप पहले से जानते हैं। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातें बताईं। पहली, खुद को पहले पे करो। अपनी सैलरी का एक हिस्सा सबसे पहले अपने भविष्य के लिए बचाइए। जैसे ही आपको पैसा मिले उसे अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में डाल दें। दूसरी, अपने लाटे फैक्टर पर ध्यान दें। छोटी छोटी फिजूल खर्चियों से बचें। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज $500 की कॉफी पीते हैं तो साल का $18,000 खर्च कर देते हैं। इसे बचाकर निवेश करें। तीसरी, इसे ऑटोमेटिक बना लें। सेविंग और इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिक कर लें। हर महीने आपका पैसा सीधे आपके अकाउंट से निवेश में चला जाए। डेविड को समझ में आ गया कि अमीर बनने का राज बड़ी बड़ी सैलरी या लग्जरी लाइफस्टाइल में नहीं, बल्कि सही प्लानिंग और अनुशासन में है। जिम और सू ने दिखा दिया कि साधारण जीवन जीते हुए भी आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और यही है द ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने का सबसे बड़ा सबक। दोस्तों, इस कहानी ने आपको क्या सिखाया? क्या आप अपनी जिंदगी में इन 3 सिद्धांतों को लागू करने के लिए तैयार हैं? तो चलिए अपने सपनों को सच करने की ओर पहला कदम उठाते हैं। अगले अध्याय में हम इस प्लानिंग को और गहराई से समझेंगे। चैप्टर 2, द लाटे फैक्टर। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर बनने का असली सीक्रेट क्या है? क्या यह केवल ज्यादा पैसा कमाने और मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने से जुड़ा है? शायद नहीं। अधिकतर लोग यही मानते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसे हों तो वे अमीर बन सकते हैं। आपने भी यह बात कई बार सुनी होगी, अगर मैं ज्यादा कमा पाता तो मैं अमीर होता। लेकिन जरा उस व्यक्ति से पूछिए जिसे हाल ही में वेतन में इंक्रीमेंट मिला है, क्या वह ज्यादा पैसा बचा पाया? जवाब अक्सर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे खर्चे हमारी इनकम के साथ बढ़ जाते हैं। यह एक ऐसा चक्र है जिसमें फंसकर हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर हो जाते हैं। पर ऐसा होना जरूरी नहीं है। चाहे आप कितनी भी कम सैलरी कमाते हों, फिर भी आप एक ऑटोमेटिक मिलियनेयर बन सकते हैं। जिम मैकिंटायर भी इसी यात्रा पर निकले थे। उनकी शुरुआत एक साधारण बेसिक सैलरी से हुई थी, लेकिन उन्होंने जो सीक्रेट बताया वह आपकी जिंदगी बदल सकता है। जिम कहते हैं कि असली ट्रिक है अपने छोटे छोटे खर्चों पर ध्यान देना। हम अक्सर महसूस नहीं करते, लेकिन हमारी रोजमर्रा की आदतें ही हमें अमीर या गरीब बनाती हैं। हम हर दिन कई गैर जरूरी चीजों पर पैसे खर्च करते हैं और इसे नजरअंदाज कर देते हैं। डेविड का एक दोस्त था, गैरी। उसकी कहानी सुनिए। गैरी ने अपनी कंपनी में शानदार ग्रोथ की। उसकी सैलरी $50,000 से बढ़कर $5 लाख तक पहुंच गई। लेकिन जितनी तेजी से उसकी इनकम बढ़ी, उतनी ही तेजी से उसके खर्चे भी बढ़े। महंगे कपड़े, ब्रांडेड गाड़ियां, 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में डिनर, महंगे वेकेशन, बच्चों की प्राइवेट स्कूल की फीस। गैरी की लाइफस्टाइल अब हाई मेंटेनेंस हो गई थी और जब तक उसने महसूस किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गैरी के पास सेविंग्स के नाम पर कुछ भी नहीं था। वह एक ऐसी दौड़ में फंस चुका था जहां वह अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच संतुलन नहीं बना पाया। डेविड ने एक बार अपने इन्वेस्टमेंट कोर्स में एक लड़की से मुलाकात की। उसका नाम था किम।
किम ने क्लास के बीच में सवाल किया, डेविड, आपके आइडियाज सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ में लागू नहीं किए जा सकते। डेविड ने मुस्कुराते हुए पूछा, ऐसा क्यों? किम ने जवाब दिया, मैं एक साधारण एम्प्लॉय हूं। मेरी हर महीने की सैलरी बमुश्किल मेरे खर्चों को कवर करती है। ऐसे में मैं रोज के $5 कैसे बचा सकती हूँ? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। डेविड ने किम से उसके रोज के खर्चों के बारे में पूछना शुरू किया। किम ने बताया कि वह रोज ऑफिस जाते वक्त एक डबल नॉन फैट लाटे खरीदती है, जिसकी कीमत $3.5 है। इसके साथ वह $1.5 का मफिन भी लेती है। इसके बाद 10 बजे के ब्रेक में किम अपना पसंदीदा जूस लेती है, जो $3.95 का पड़ता है। साथ में जूस बूस्ट के लिए $0.5 और एक पावर बार $1.75 की। डेविड ने ब्लैक बोर्ड पर यह सब जोड़कर दिखाया। किम रोजाना लंच टाइम से पहले $11.75 खर्च करती थी। यही था उसका लाटे फैक्टर, छोटे छोटे खर्चे जो उसे गरीब बना रहे थे। डेविड ने उसे समझाया कि अगर वह केवल $5 रोज बचाए तो एक साल में $1800 बचा सकती है, और अगर यह पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश किया जाए जहां औसतन 10% रिटर्न मिलता है, तो यह कंपाउंड होकर उसे 65 साल की उम्र तक करीब $1.2 मिलियन का मालिक बना सकता है। अगर उसकी कंपनी उसकी बचत का 50% कंट्रीब्यूट करती है तो यह रकम $1.7 मिलियन तक पहुंच सकती है। किम यह सुनकर हैरान रह गई। उसने महसूस किया कि उसकी लाटे की आदत उसे करीब 2 मिलियन की कीमत चुका रही थी। आइंस्टीन ने कहा था, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप अपनी सैलरी का केवल 10% भी बचाते हैं और इसे लगातार निवेश करते हैं तो अमीर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह सिर्फ लाटे की बात नहीं है। अगर आप कॉफी नहीं पीते तो शायद आप सिगरेट, फास्ट फूड, कैंडीज या किसी अन्य चीज पर पैसे खर्च करते होंगे। यही आपका लाटे फैक्टर है। इसे पहचानिए और इसे छोड़कर अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़िए। छोटे कदम उठाइए। रोजाना के $5 बचाने से शुरुआत कीजिए। यही आदत आपको फ्यूचर में ऑटोमेटिक मिलियनेयर बना सकती है। चैप्टर 3, लर्न टू पे योरसेल्फ फर्स्ट। आज हम बात करेंगे उस अद्भुत आइडिया की जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। द ऑटोमेटिक मिलियनेयर की 3रे अध्याय में डेविड बाक हमें बताते हैं कि कैसे हम अपनी आमदनी का सही उपयोग करके खुद को अमीर बनने की राह पर ले जा सकते हैं। जब आप लाटे फैक्टर के बारे में सुनते हैं तो ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है। ये हमें ये समझाता है कि छोटी छोटी खर्चों की आदतें कैसे हमारे बड़े सपनों को पूरा करने से रोक सकती हैं। जब आप रोज 1 कप कॉफी के पैसे बचाते हैं तो आप अपनी वेल्थ बिल्डिंग की शुरुआत कर रहे होते हैं। लेकिन ये केवल शुरुआत है। असली रहस्य छुपा है पे योरसेल्फ फर्स्ट के सिद्धांत में। अब आप सोच रहे होंगे, ये खुद को पहले पे करो का मतलब क्या है? अक्सर हम अपनी सैलरी मिलते ही बिल्स भरने, रेंट चुकाने और टैक्स पेमेंट के पीछे भागने लगते हैं। ऐसा करते हुए हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो बचा है वही सेविंग के लिए रख लेंगे। लेकिन हकीकत में ऐसा शायद ही कभी होता है। हर महीने के अंत में हमारे पास कुछ भी बचता ही नहीं है, और यहीं पर हमारी सोच बदलने की जरूरत है। सोचिए, अगर आपकी सैलरी का 40% हिस्सा पहले ही टैक्स और खर्चों में चला जाता है तो आपके पास अपने भविष्य के लिए क्या बचता है? ये डेविड बाच का ही आइडिया है कि पहले अपनी सेविंग्स को प्राथमिकता दें। आप ये कैसे कर सकते हैं? जवाब है ऑटोमेटेड। जब आप अपनी सैलरी का एक हिस्सा जैसे 10% सीधे प्री टैक्स रिटायरमेंट अकाउंट में डाल देते हैं तो न केवल आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं बल्कि अपने वर्तमान को भी बेफिक्र बना रहे हैं। ये एक ऐसी आदत है जो आपको अपनी आमदनी का सही उपयोग करना सिखाती है। मान लीजिए आपकी सालाना सैलरी $50,000 है। अगर आप महीने के $420 अपने रिटायरमेंट अकाउंट में सेव करना शुरू कर दें और इसे ऑटोमेटिक कर दें तो अगले 35 सालों में सिर्फ 10% सालाना रिटर्न के साथ ये रकम $16,78,293.78 तक पहुंच सकती है। सोचिए, ये $1 मिलियन से भी ज्यादा है। और ये सब तब हुआ जब आपने सिर्फ एक सिंपल आदत अपनाई, पे योरसेल्फ फर्स्ट। लेकिन ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये आपके जीवन के हर पहलू से जुड़ा है।
ये आपको अपनी प्राथमिकताओं को पहचानने में मदद करता है। जब आप पहले खुद को पे करते हैं तो आप अपनी खुशियों, अपने सपनों और अपने भविष्य को प्राथमिकता देते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि बजट बनाना ही सबसे सही तरीका है, लेकिन क्या आपको सच में ऐसा लगता है? क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बजटिंग के कारण अपनी जिंदगी में पूरी तरह खुश और संतुष्ट हो? बजटिंग के साथ एक समस्या है। ये हमें ऐसा महसूस कराती है जैसे हम अपनी जिंदगी को किसी दायरे में बांध रहे हैं, और जब भी हम किसी चीज को सीमित करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। यही कारण है कि लोग बजट बनाने के बावजूद खुद को संतुष्ट महसूस नहीं करते। इसलिए डेविड बाच एक नए अप्रोच की बात करते हैं। बजट बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन खुद को पहले पे करना जरूरी है। जब आप अपनी सैलरी का एक हिस्सा अपने रिटायरमेंट अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर देते हैं, तो आप न केवल अपने लिए सेव कर रहे होते हैं, बल्कि एक ऐसी स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे होते हैं जो आपको हर तरह की वित्तीय चिंता से मुक्त कर सकती है। इस प्रक्रिया में आपको ये समझना होगा कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, खुद के लिए या सिर्फ बिल भरने के लिए। क्या आपकी मेहनत का फल आपके परिवार और आपके भविष्य के लिए जा रहा है, या वो सिर्फ खर्चों में खप रहा है? खुद को पहले पे करना आपको ये एहसास दिलाता है कि आपका हर दिन और हर मेहनत का हिस्सा आपके अपने सपनों के लिए भी है। ये आदत आपको मजबूती देती है। ये आपको एक ऐसी जिंदगी की ओर ले जाती है जहां आप सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी जी रहे होते हैं। तो दोस्तों, आज से ही अपने लिए एक प्री टैक्स रिटायरमेंट अकाउंट खोलिए। अपनी इनकम का 10% इसमें डालिए और इसे ऑटोमेटिक कर दीजिए। ये सिस्टम एक बार सेट कर दीजिए और फिर देखिए कैसे ये आपके भविष्य को सुरक्षित करता है। याद रखिए, खुद को पहले पे करना सिर्फ पैसे की बचत नहीं है, ये एक मानसिकता है। ये उस सोच की शुरुआत है जहां आप अपनी मेहनत की कदर करते हैं और अपने भविष्य के लिए अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। तो चलिए आज से ही इस बदलाव की शुरुआत करते हैं। अपने सपनों को साकार करने का पहला कदम उठाते हैं, क्योंकि द ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनना सिर्फ पैसे की बात नहीं, ये आपकी सोच, आपकी प्राथमिकताओं और आपकी आदतों की बात है। अगली बार जब आप अपनी सैलरी देखें तो सबसे पहले खुद को पे करें। आपका भविष्य आपको धन्यवाद कहेगा। चैप्टर 4, अब इसे ऑटोमेटिक बनाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे बचाना और निवेश करना इतना कठिन क्यों लगता है? ऐसा लगता है जैसे हमें हर महीने अपने खर्चों को घटाने, बजट बनाने और डिसिप्लिन फॉलो करने की पहाड़ जैसी चुनौती का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है, अगर ये काम ऑटोमेटिक हो जाए तो हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ऑटोमेटिक। द ऑटोमेटिक मिलियनेयर का ये चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे अपनी बचत और निवेश को ऑटोमेटिक बनाकर बिना किसी झंझट के अपने सपनों को साकार किया जा सकता है। कल्पना कीजिए, हर महीने आपकी कमाई का एक हिस्सा बिना किसी मेहनत के सीधे आपके निवेश खाते में चला जाए। न कोई चेक लिखने का झंझट, न कोई खर्चों को याद रखने की चिंता। आपको बस एक बार इसे सेट करना होगा और फिर यह सिस्टम आपके लिए काम करता रहेगा। यही तरीका जिम और सू मैकिंटायर ने अपनाया। जिम और सू ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसे पे योरसेल्फ फर्स्ट सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब है कि हर महीने उनकी इनकम का 15% हिस्सा सीधे उनके रिटायरमेंट अकाउंट और इंडेक्स फंड में चला जाता था। लेकिन उन्होंने शुरुआत इतनी बड़ी रकम से नहीं की थी। उन्होंने 4% बचत से शुरुआत की, जो धीरे धीरे 5%, फिर 7%, फिर 10% और अंततः 15% तक पहुंच गई। उन्होंने कभी अपनी सेविंग्स के लिए अलग से मेहनत नहीं की। उनका ऑटोमेटिक सिस्टम उनके पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करता रहा और उनके फ्यूचर को सिक्योर बनाता रहा। लेखक डेविड बच ने भी इसी रास्ते पर चलना शुरू किया। जब वो 25 साल के थे, उन्होंने अपनी सैलरी का सिर्फ 1% बचाना शुरू किया। 3 महीने बाद इसे बढ़ाकर 3% किया। फिर जब उन्होंने जिम और सू की कहानी सुनी तो उन्हें एहसास हुआ कि अगर उन्होंने जवानी में ही बचत और निवेश करना शुरू कर दिया होता तो उनका फ्यूचर और भी बेहतर होता। डेविड ने तुरंत अपनी सेविंग्स को 10% तक बढ़ाया, फिर 15% और आखिरकार 20% तक। वे खुद को सुपर सेवर कहने लगे। उन्होंने महसूस किया कि एक साधारण लाइफस्टाइल अपनाकर
वे अपनी रिटायरमेंट के लिए और अधिक बचत कर सकते हैं। उन्होंने अपने खर्चों को नियंत्रित करना सीख लिया और हर महीने अपने फ्यूचर के लिए निवेश करना उनकी आदत बन गई। सोचिए, अगर आपका पैसा आपके वॉलेट में आए ही नहीं तो आप उसे खर्च कर भी नहीं सकते। यही इस सिस्टम की खूबसूरती है। जब आप अपनी इनकम का हिस्सा सीधे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं तो आपके पास खर्च करने के लिए केवल वही बचता है जो आवश्यक है। डेविड कहते हैं कि अपनी रिटायरमेंट के लिए आपको किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, न अपनी कंपनी पर, न सरकार पर और न अपने परिवार पर। यह जिम्मेदारी केवल आपकी है। यदि आपकी कंपनी कोई रिटायरमेंट प्लान देती है, जैसे अमेरिका में 401k, तो उसे तुरंत इस्तेमाल करना शुरू कर दें। यह अकाउंट आपके पैसे को हर साल लगभग 10% की दर से बढ़ा सकता है और जब आप इसे ऑटोमेटिक बना देंगे तो आपका पैसा हर साल कंपाउंड होता रहेगा। अगर आपकी कंपनी 401k नहीं ऑफर करती तो आप इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट IRA खोल सकते हैं। इसे किसी भी बैंक, ब्रोकरेज फर्म या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शुरू किया जा सकता है। ऑटोमेटिक सेविंग्स के 3 आसान तरीके हैं। पहला, पेरोल डिडक्शन। आपकी कंपनी आपकी सैलरी से एक निश्चित प्रतिशत काटकर सीधे आपके रिटायरमेंट अकाउंट में जमा कर देती है। दूसरा, चेकिंग अकाउंट से ट्रांसफर। आपकी सैलरी आपके बैंक खाते में आती है और वहां से सीधे आपके रिटायरमेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तीसरा, ऑनलाइन बैंकिंग। जैसे आप मंथली बिल पेमेंट करते हैं, वैसे ही अपने रिटायरमेंट अकाउंट के लिए मंथली कंट्रीब्यूशन सेट करें। सोचिए, अगर आप अपनी इनकम का सिर्फ 10% भी बचा लें तो आपका रिटायरमेंट कितना सुरक्षित हो सकता है। और अगर आप इसे 15% या 20% तक ले जाएं तो आपकी वित्तीय आजादी तय है। कई लोग कहते हैं, मेरी इनकम बहुत कम है, मैं सेविंग्स नहीं कर सकता, या मेरा कंपनी का प्लान अच्छा नहीं है तो सेविंग्स का क्या फायदा। लेकिन सच्चाई ये है कि ये बहाने सिर्फ आपको पीछे खींचते हैं। इसके बजाय खुद से कहें, मैं अपनी इनकम का 10% बचाऊंगा और इसे समय के साथ बढ़ाते रहें। याद रखें, भविष्य के लिए बचत शुरू करने का सबसे अच्छा समय अभी है। तो दोस्तों, ये सिस्टम सिर्फ एक किताब का हिस्सा नहीं है, यह एक बदलाव है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। इसे आज से अपनाइए और अपने भविष्य को ऑटोमेटिकली सुरक्षित बनाइए। दोस्तों, द ऑटोमेटिक मिलियनेयर सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसी योजना है जो आपकी आर्थिक आजादी का रास्ता दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि अमीर बनने के लिए न तो किसी जादुई फार्मूले की जरूरत है और न ही किसी बड़े वेतन की। जरूरी है तो सिर्फ एक सही मानसिकता, मजबूत इरादे और एक ऑटोमेटिक सिस्टम जो आपके पैसे को आपके लिए काम पर लगा दे। डेविड बच ने इस किताब में बड़ी सरलता से बताया है कि पैसा बचाने और निवेश करने का सफर किसी बड़े त्याग या जटिल प्लानिंग से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों और आदतों से शुरू होता है। पे योरसेल्फ फर्स्ट का मंत्र इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। इसका मतलब है कि आपकी कमाई का सबसे पहला हिस्सा आप खुद के भविष्य के लिए बचाएं, इससे पहले कि आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं पर खर्च करें। ऑटोमेटिक सिस्टम की ताकत किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हमें अपने वित्तीय प्रबंधन को ऑटोमेटिक बना देना चाहिए। जब आपकी सेविंग्स और निवेश ऑटोमेटिक हो जाते हैं तो आप न तो डिसिप्लिन की कमी के शिकार बनते हैं और न ही बजटिंग के झंझट में फंसते हैं। हर महीने आपका पैसा बिना किसी रुकावट के आपके रिटायरमेंट अकाउंट, इंडेक्स फंड या अन्य निवेश योजनाओं में चला जाता है। डेविड बच की यह बात बेहद प्रेरणादायक है कि अगर पैसा आपके हाथ में आएगा ही नहीं तो आप उसे फालतू चीजों पर खर्च भी नहीं कर पाएंगे। यह सिस्टम आपके पैसे को सही जगह लगाने का काम करता है, जिससे आप लंबे समय में वित्तीय सफलता हासिल कर सकते हैं। छोटी शुरुआत, बड़ा परिणाम। इस किताब में दी गई जिम और सू की कहानी हमें सिखाती है कि शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन निरंतरता और समय के साथ छोटे कदम बड़े परिणाम दे सकते हैं। उन्होंने अपनी बचत की शुरुआत केवल 4% से की और धीरे धीरे इसे 15% तक बढ़ा लिया। डेविड बच का खुद का अनुभव यह दिखाता है कि जब आप अपनी प्राथमिकताओं को बदलते हैं और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं तो आप अपनी आमदनी से अधिक बचत कर सकते हैं। यह हमें यह भी समझाता है कि पैसा बचाने की आदत एक मानसिकता है जो समय के साथ
और मजबूत होती जाती है। वित्तीय आजादी का महत्व। द ऑटोमेटिक मिलियनेयर यह स्पष्ट करता है कि अपनी वित्तीय सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए, चाहे वह रिटायरमेंट प्लान हो, बच्चों की शिक्षा का खर्च हो या खुद की जरूरतें। किसी और पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। यह किताब हमें इस मानसिकता से बाहर आने की प्रेरणा देती है कि कोई और हमारे लिए सब कुछ करेगा। आज और अभी से शुरुआत करें। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आर्थिक सफलता का सफर तब शुरू होता है जब आप आज और अभी से शुरुआत करते हैं। ज्यादा इंतजार करना, सही समय का इंतजार करना या परिस्थितियों का बहाना बनाना केवल आपको पीछे ले जाता है। तो दोस्तों, आज से एक कदम उठाइए, अपनी सेविंग्स को ऑटोमेटिक बनाइए, अपनी आमदनी का हिस्सा खुद के लिए बचाइए और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ें। याद रखें, आप जो भी कर रहे हैं वह केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। एक बेहतर भविष्य की ओर द ऑटोमेटिक मिलियनेयर हमें यह सिखाती है कि आर्थिक सफलता किसी बड़े संघर्ष या किस्मत का खेल नहीं है। यह सही आदतों, छोटे कदमों और एक मजबूत योजना का नतीजा है। इस किताब का हर शब्द हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, अपने सपनों को साकार करें और अपने परिवार को एक सुरक्षित भविष्य दें। तो दोस्तों, इस किताब का सार यही है, पैसे को अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दो, उसे अपने लिए काम करने दो। ये आपके ऊपर है कि आप आज से शुरुआत करें, अपने पैसे का सही उपयोग करें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। याद रखें, द ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने के लिए कोई बड़ी जटिलता नहीं चाहिए। बस एक छोटा सा कदम, सही दिशा और दृढ़ निश्चय ही आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकता है। आपका भविष्य आपके हाथों में है, इसे अपने लिए बेहतर बनाइए। धन्यवाद।